लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, रे ऑप्टिक्स कंप्लीट किया था और उसके हमने क्या किए थे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सीबीएसई लेवल के वो सारे हमने प्रैक्टिस किए। ठीक है, तो आई होप उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। जब मैंने तुम्हें रे ऑप्टिक्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ऑप्टिक्स के को हमने दो पार्ट्स में बांट रखा है, एक रे ऑप्टिक्स और एक दूसरा उसका होता है वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, लाइट। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, लाइट। ठीक है, ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। ठीक है, तो लाइट को डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट, जब हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो उसमें हम साइंटिस्ट क्या मानते थे कि लाइट क्या चलता है, स्ट्रेट पाथ पे चलता है। लाइट क्या चलता है, स्ट्रेट पाथ पे चलता है और उसका जो नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर, जो उसका नेचर होता है वो क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, तो हमने रे ऑप्टिक्स में यही पढ़ा कि जो लाइट का है कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। और उसमें हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, रिफ्रैक्शन के बारे में क्या पढ़ा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स। मतलब वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करें, इसमें हम क्या करेंगे, लाइट के वेव नेचर की बात करेंगे। ठीक है, कुछ फिनोमिना हमारे पास ऐसे हैं जिसको हम लाइट के पार्टिकल नेचर से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, लाइट के पार्टिकल नेचर से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया। ये कुछ ऐसे फिनोमिना है जिसको आप पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। यानी कि लाइट का नेचर क्या है, वेव नेचर है। ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को अगर हम फॉलो करें तो उसमें हम रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन किया है, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया है, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन किया है। ये किसमें है, पार्टिकल नेचर में, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये क्या हो गया, वेव नेचर। ठीक है, अभी जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि लाइट का क्या है, पार्टिकल नेचर, और कुछ साइंटिस्ट का मानना है लाइट का क्या है, वेव नेचर। तो अब जब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है, ड्यूल नेचर। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, लाइट के दोनों ही नेचर होते हैं। लाइट का क्या होता है, ड्यूल नेचर होता है, यानी लाइट पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के ने अपनी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी हैं। उस थ्योरी के हम अभी आगे जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड होगा उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, पार्टिकल नेचर में हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन के कॉर्पुस्कुलर थ्योरी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, न्यूटन की कॉर्पुस्कुलर थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था कि लाइट क्या है, बेसिकली टाइनी पार्टिकल, जिसे उसने कॉर्पुस्कल बोले थे। ठीक है, वो होता है। ठीक है, तो ये पार्टिकल नेचर में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हम वेव ऑप्टिक्स में वो थ्योरीज पढ़ेंगे जो, या वो फिनोमिनस पढ़ेंगे जो पार्टिकल के वेव नेचर के फेवर में है। ठीक है, और इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमिना है जो हम पार्टिकल नेचर से कभी डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ वेव नेचर से ही डिस्क्राइब हो सकता है। ठीक है, और कुछ फिनोमिनस ऐसे हैं जो वेव नेचर से डिस्क्राइब नहीं हो सकते, वो पार्टिकल नेचर से होंगे। ठीक है, तो इसी बिहाफ पे हमने ये बोल दिया कि लाइट के दोनों नेचर है, यानी लाइट जब मूव करती है, जब लाइट मूव करती है तो उसका वेव नेचर होता है। जब किसी चीज से स्ट्राइक करती है, टकराती है, तब उसका नेचर क्या होता है पार्टिकल नेचर होता है। तब क्या होता है, पार्टिकल नेचर है। ठीक है, और साथ में हमने ये भी पढ़ लिया है कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें किसी चीज को देखने की सेंसेशन देती है। ठीक है, किसी भी चीज को देख सके वो वाली सेंसेशन देती है। ठीक है, ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में समझते हैं, जो टर्म्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और वेव मतलब वेव नेचर को सपोर्ट करने के लिए हाइजन नाम के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, हाइजन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी वेव थ्योरी। तो अभी वो थ्योरी की भी बात करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में समझते हैं। ठीक है,
तो पहला टर्म हम देखते हैं वेव फ्रंट। क्या देख रहे हैं? वेव फ्रंट। ठीक है। वेव फ्रंट क्या होता है? लोकस होता है। लोकस मतलब कलेक्शन होता है। ठीक है। क्या होता है? कलेक्शन होता है पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स का किसी मीडियम में जो क्या हो, सेम फेज में हो। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का मतलब क्या है कि किसी मीडियम के पार्टिकल्स जो सेम फेज में हो, उनको कंबाइन कर दो, उनको कंबाइन कर दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? वेव फ्रंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है। क्या बन जाएगा? वेव फ्रंट बन जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब क्या है इस चीज को, जरा ये, अगर हम एक पॉइंट सोर्स लेते हैं, ठीक है, अगर हम पॉइंट सोर्स लेते हैं तो लाइट ऐसे भी मूव कर रही होगी, लाइट ऐसे भी मूव कर रही होगी, लाइट ऐसे भी मूव कर रही होगी, और लाइट ऐसे भी मूव कर रही होगी, लाइट ऐसे भी मूव कर रही होगी, लाइट ऐसे भी मूव कर रही है। तो ध्यान दो, अगर हम सेम फेज वाले पार्टिकल को ध्यान से देखें तो वो ऐसे होगा। सेम फेज वाले पार्टिकल को अगर हम ध्यान से देखें तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है। तो ये जो स्फीयर टाइप का शेप बना है, इसी शेप को हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। जिसमें सारे क्या हो, सेम फेज में, जितने भी पार्टिकल्स हो वो क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। तो फटाफट वेव फ्रंट की हम डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन लिखो। अ वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द, a wave front is defined as the, a wave front is defined as the continuous locus, continuous locus, continuous locus of, continuous locus of all the particles, all the particles, continuous locus of all the particles, all the particles of a medium, of a medium, of a medium, which are, which are, which are vibrating in the same phase, vibrating in the same phase, vibrating in the same phase, vibrating in the same phase। वो सारे पार्टिकल जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है, उन सबके लोकस मतलब कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो अगर तुम्हारा पॉइंट सोर्स है, क्या है? अगर तुम्हारा पॉइंट सोर्स है, ठीक है, तो उसमें जो वेव फ्रंट बनेंगे, उसमें जो तुम्हारे वेव फ्रंट बनेंगे वो कुछ इस तरीके के बनेंगे। पॉइंट सोर्स है तो जो तुम्हारे वेव फ्रंट बनेंगे वो क्या बनेंगे? स्फीयर टाइप बनेंगे। ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे इनको? स्फेरिकल वेव फ्रंट। WF का मतलब होगा वेव फ्रंट। अगर पॉइंट सोर्स है, अगर लाइट का पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। अगर क्या है, लाइन सोर्स है, क्या है, लाइन सोर्स है, तो उससे वेव, इससे लाइट कैसे निकल रही होगी? ऐसे निकल रही, लाइट कैसे निकल रही होगी? ऐसे निकल रही होगी। लाइट कैसे निकल रही होगी? ऐसे हर एक डायरेक्शन में निकल रही होगी। अब यहां से लाइट कैसे निकल रही है? यहाँ से लाइट ऐसे निकल रही होगी, इस तरफ भी निकल रही होगी, इस तरफ भी निकल रही होगी। तो जो यहाँ वेव फ्रंट बनता है वो ऑब्वियसली बात है कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। कैसा वेव फ्रंट बनेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर लाइन सोर्स है तो जो हमारा वेव फ्रंट बनेगा वो क्या बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा। अगर लाइन सोर्स है, ठीक है, लाइन सोर्स या फिर लीनियर सोर्स बोल लो,
तो हमारा वेव फ्रंट क्या होगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। वेव फ्रंट क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा। ठीक है, और यही अगर हम बात करें, अगर यही लाइन सोर्स या पॉइंट सोर्स बहुत ही दूर डिस्टेंस से, बहुत ही दूर डिस्टेंस से देखेंगे तो वहां पे लाइट कैसे आ रही होगी, ऐसे पैरेलल आ रही होगी। वहां पे लाइट कैसे आ रही होगी, ऐसे पैरेलल आ रही होगी। अगर कोई पॉइंट सोर्स है और उसे हम बहुत दूर रखा है, जैसे सन हो गया, ठीक है, तो जो लाइट आ रही होगी, यानी लाइट जब इंफिनिटी से आती है, जब लाइट इंफिनिटी से आती है तो वहां पर वेव फ्रंट जो बनेगा वो कैसा बनता है, कुछ इस तरह का एक प्लेन बनेगा। ठीक है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। यानी कि सोर्स एट, ठीक है, सोर्स एट इंफिनिटी हो या फिर प्लेन सोर्स हो, तब भी वेव फ्रंट क्या बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। ठीक है, तो हमने वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, लाइट के वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे। और फिर जो हमारा फर्स्ट हेडिंग हुआ वो क्या हुआ, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है, कलेक्शन होता है उन पार्टिकल्स का, मीडियम के उन पार्टिकल्स का जो सेम फेज में हो। क्या हो, सेम फेज में हो। ठीक है, तो वेव फ्रंट उसका क्या होता है, एक तरह का से कलेक्शन होता है। ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की बात किया। तो अगर पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, लाइन या लीनियर सोर्स है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, और अगर सोर्स इंफिनिटी पे हो या फिर प्लेन सोर्स हो, ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। क्या बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमने ये पढ़ लिया कि अगर लाइट ऐसे पैरेलल आ रही है तो वेव फ्रंट कैसे बनेगा, ऐसे प्लेन बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, तो ऐसे लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि ये पीछे तो पूरा ऐसे एक प्लेन टाइप का बन रहा होगा। ठीक है, पूरा क्या बन रहा होगा, ऐसे प्लेन, ऐसे जो शीट्स होती है ना, ऐसे शीट्स में बनेगा पूरा। तो अगर इंफिनिटी पे डिस्टेंस तो क्या बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर ये सपोज करो प्लेन वेव फ्रंट है, अगर तुम्हारा प्लेन वेव फ्रंट है और इसके आगे अगर हमने कॉनकेव मिरर रख दिया, ठीक है, ऐसे प्लेन लाइट आ रही है, या ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे लाइट आ रही है तो अभी इसका वेव फ्रंट क्या है, प्लेन वेव फ्रंट ऐसे बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है। ठीक है, ठीक है, या ये वेव फ्रंट कुछ इस तरह रख लो, यहां पर है वेव फ्रंट, इसके बीच में जरूरी नहीं है, और भी वेव फ्रंट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर लाइन इंफिनिटी से आ रही है, पैरेलल है, तो वेव फ्रंट कैसे बनेंगे, प्लेन बनेंगे। अगर इसके आगे कॉनकेव लेंस आ जाए, क्या आ जाए, कॉनकेव लेंस आ जाए, तो ध्यान दो, यहां जो लाइट का पार्टिकल है, यहां जो लाइट का पार्टिकल है उसको यहां तक पहुंचने के लिए डेंसर मीडियम से जाएगा। ये वाला जो लाइट का पार्टिकल होगा वो रेयरर से जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, डेंसर से मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड स्लो होगी और इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब तक ये यहां तक, ये वाला पार्टिकल यहां तक पहुंचेगा, ये वाला पार्टिकल तक पहुंच चुका होगा, ये वाला पार्टिकल क्या होगा, आगे तक पहुंच गए होगा, और ये वाला यहां मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनेगा, यहाँ पर जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यहाँ पर जो वेव फ्रंट बनेगा वो क्या ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहले छोटा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग, स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, ये पार्टिकल को डेंसर मीडियम से जाना है, तो जब तक वो यहां तक पहुंचेगा
ये वाला पार्टिकल तो रेयर मीडियम से जा रहा है, बहुत ही कम पार्टिकल्स को डेंसर मिला, ठीक है, तो ये बहुत मतलब उससे आगे मूव कर चुका होगा। तो यहाँ वेव फ्रंट के क्या होगी, यहाँ पे तीनों एक साथ थे, तो वेव फ्रंट क्या बनेगा, यानी ये तीनों पार्टिकल सेम फेज में थे, ये जो पार्टिकल थे वो क्या थे, सेम फेज में थे, तो ये सेम फेज वाला पार्टिकल, ये सेम फेज, यहाँ जो कोई पार्टिकल होगा वो यहाँ पहुंचा है, तो ये वाला पार्टिकल कहाँ पहुंच चुका है, यहाँ, तो यानी वो सेम फेज में है। तो यहाँ पर जब कॉन्केव लेंस से तुम्हारा प्लेन वेव फ्रंट गुजरता है, तो वो क्या हो जाता है, डाइवर्जिंग नेचर हो जाता है, क्या हो जाता है, डाइवर्जिंग नेचर हो जाता है। इसीलिए तुम इसका रे डायग्राम भी बनाते हो तो कैसा बनाते हो, ऐसा बनाते हो, डाइवर्जिंग बनाते हो, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वेव फ्रंट और लाइट के बीच में एंगल क्या रहता है, 90 रहता है, तो अगर ये ऐसा हो रहा है तभी तो एंगल 90 बनेगा, ठीक है, तभी तो एंगल क्या बनेगा, 90 का बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर सपोज कर लो कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स आ गया, कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स आ गया, ये लाइट ऐसे जा रहा है, यहाँ पर वेव फ्रंट, और ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव, क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग स्फेरिकल। और लाइट को देखो तो लाइट भी ऐसे क्या रहती है, कन्वर्ज होती है, ठीक है। अच्छा, तो पेपर में ना वेव फ्रंट बनाने के लिए आता है, इनकेस तुम्हें वेव फ्रंट अगर समझ में नहीं आए कि कैसे बनता है, ठीक है, पेपर में ध्यान नहीं रहे, तो तुम्हें रे डायग्राम तो अच्छे से पता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो उसका रे डायग्राम तो तुम्हें अच्छे से पता है, ऐसे जाएगा, है ना, तो उसके क्या करेंगे हम, नॉर्मल ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट बन जाएगा। यहाँ भी देखो ऐसे नॉर्मल बना है, ठीक है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये लाइट क्या होगी, ऐसे कन्वर्ज होगी, लाइट क्या होगी, कन्वर्ज होगी, ठीक है, तो वेव फ्रंट उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्जिंग वेव फ्रंट बनेगा। तो फटाफट इसको नोट कर लो, और यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछो फटाफट, ठीक है। फिर आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइजन प्रिंसिपल, क्या पढ़ेंगे, हाइजन प्रिंसिपल, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। हाइजन ने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे ही क्या किया था, वेव थ्योरी दी थी, हाइजन ने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे क्या किया था, वेव थ्योरी दी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, हाइजन प्रिंसिपल, क्या है, हाइजन ने एक प्रिंसिपल दिया था, इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइजन प्रिंसिपल, ठीक है। बेसिकली हाइजन ने क्या किया था, एक हाइपोथेसिस दी थी, क्या दी थी इन्होंने, एक हाइपोथेसिस दी थी, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, और इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, फिर मैं इसको इलस्ट्रेट करता हूं। एवरी पॉइंट ऑन द एवरी पॉइंट ऑन द every point on the every point on the given wavefront given wavefront given wavefront ब्रैकेट में लिखो कॉल्ड प्राइमरी वेवफ्रंट कॉल्ड प्राइमरी वेवफ्रंट कॉल्ड प्राइमरी वेवफ्रंट, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो, act as a act as a act as a fresh source for fresh source of fresh source of fresh source of new disturbance fresh source of new disturbance
new disturbance called secondary wavelet, called secondary wavelet, called secondary wavelet, called secondary wavelet, which travel, which travel, which travel in all direction, in all direction, in all direction with the velocity of light, with the velocity of light, with the velocity of light in the medium, velocity of light in the medium. तो ये समझो ये सोर्स है, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख देते, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम, ये सोर्स है। तो यहाँ देखो इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, मैंने तुम्हें समझाया, ये पॉइंट सोर्स है तो उसका वेव फ्रंट क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। मैंने बताया पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट वेव है सोर्स, पॉइंट सोर्स है, सोर्स कैसा है, पॉइंट सोर्स है, तो उसका वेव फ्रंट ऐसा बनेगा। तो ये जो वेव फ्रंट बनेगा, इस वेव फ्रंट को बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट को क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट। पूरा नाम लिख लेंगे इसको, क्या बोलते हैं, प्राइमरी वेव फ्रंट। तो प्राइमरी वेव फ्रंट पे जो ऐसे पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स है, सिर्फ ये जो मैं बना रहा हूँ ये नहीं, जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, ये जो सिर्फ मैं बना रहा हूँ वो नहीं, जितने भी पॉइंट्स तुम इसमें बना चाहो, वो सारे क्या करेंगे, वो सारे क्या करेंगे, फ्रेश पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, फ्रेश पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। फ्रेश पॉइंट सोर्स कहने का मतलब कि ये फिर अपना वेव फ्रंट बनाएंगे, ये फिर क्या करेंगे, अपना वेव फ्रंट बनाएंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, अपना वेव फ्रंट बनाएंगे, ठीक है। यानी ये जो वेव, प्राइमरी वेव फ्रंट के पार्टिकल हैं, वो फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, क्या करेंगे, फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, और वो क्या करेंगे, अपना वेव फ्रंट बना सकते हैं। अपना वेव फ्रंट बनाएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये वेव फ्रंट का वेव फ्रंट है, ये क्या है, वेव फ्रंट का वेव फ्रंट है, तो इसको हम बोलते हैं वेवलेट, ठीक है। और कौन सा वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी वेवलेट कभी बन ही नहीं सकता। प्राइमरी वेवलेट इसीलिए नहीं बन सकता क्योंकि वेव फ्रंट का वेव फ्रंट जो होगा, प्राइमरी जो वेव फ्रंट होगा वही प्राइमरी वेवलेट का काम करेगा, है ना, ठीक है। क्योंकि वेव फ्रंट बनेगा तभी तुम वेवलेट बना सकते हो, ठीक है। तो पहले प्राइमरी वेव फ्रंट बना, उसका हर एक पार्टिकल फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, हर एक पार्टिकल क्या करेगा, फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और वो जो वेव फ्रंट बनाएगा उस वेव फ्रंट को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट बनेंगे। अब जरा सेकंड पॉइंट लिखो, मतलब इसका सेकंड प्रिंसिपल क्या कहता है। सेकंड प्रिंसिपल देखो क्या कहता है, अ सरफेस, अ सरफेस, अ सरफेस, अ सरफेस touching this wavelet, touching this wavelet, touching, ये देखो टच कर रहा है, touching this wavelet, touching this secondary wavelet, touching this secondary wavelet tangentially, tangent चलो, tangentially, tangentially in the forward direction, फॉरवर्ड डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि एक टेंजेंट तो इधर भी बन रहा हो, ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट गिव्स न्यू वेव फ्रंट, एक नया वेव फ्रंट दे दिया, गिव्स न्यू वेव फ्रंट, गिव्स न्यू वेव फ्रंट, गिव्स न्यू वेव फ्रंट at that instant, at that instant, at that instant, this is called secondary wave front, this is called secondary wave
फ्रंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। हाइजन का प्रिंसिपल क्या कहता है, एक पॉइंट सोर्स प्राइमरी वेव फ्रंट बनाएगा। प्राइमरी वेव फ्रंट के जो पार्टिकल्स होंगे, ये मैंने बहुत कम पार्टिकल बनाए, इसके जितने भी पार्टिकल, हर एक पार्टिकल अपना एक वेव फ्रंट बनाएगा। हर एक पार्टिकल फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा, वो अपना वेव फ्रंट बनाएगा, ठीक है। लेकिन इस वेव फ्रंट को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि वो वेव फ्रंट की वजह से बना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेट बोलेंगे। वो क्या बोलेंगे, वेवलेट बोलेंगे, और पूरा बोले तो सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है, ये जो सेकेंडरी वेवलेट है, इसके टेंजेंट जो बाहर की तरफ है सरफेस, वहां से टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो एक दूसरा वेव फ्रंट बनेगा, उस वेव फ्रंट को बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब आगे क्या होगा, इसके जो पार्टिकल होंगे वो फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, इसके जो पार्टिकल होंगे फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, तो वो करेंगे तो टर्शरी वेव फ्रंट। तो ऐसे तुम्हारे वेव फ्रंट बनते चले जाएंगे, और इसी तरीके से लाइट प्रोपागेट होती है। इसी तरीके से लाइट क्या होती है, प्रोपागेट होती है। तो लाइट किस फॉर्म में प्रोपागेट हो रही है, वेव के फॉर्म में प्रोपागेट हो रही है, ठीक है। अच्छा, वेव के फॉर्म में प्रोपागेट हो रही है, यानी ये वेव थ्योरी को सपोर्ट कर रही है। वेव थ्योरी को सपोर्ट में बहुत सारे फिनोमिना अभी तुम आगे पढ़ोगे, जैसे कि इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस अभी नहीं पढ़ रहे, नेक्स्ट क्लास में हम इंटरफेरेंस देखेंगे, ठीक है। इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमिना है जो सिर्फ वेव थ्योरी से आज तक डिफाइन हो पाया है, कोई ऐसा दूसरा थ्योरी आज तक बनी ही नहीं है, ठीक है। तुम्हारे यंग्स डबल स्लिट एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट के अलावा आज तक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ जो इंटरफेरेंस को प्रूव करे, ठीक है। तो इसीलिए हमें मानना पड़ा कि लाइट का क्या है, ड्यूल नेचर, पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी। तो ये अभी वेव नेचर की शुरुआत है, पार्टिकल नेचर तुम अच्छे से समझ चुके हो। उसमें हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, लेंस, प्रिज्म, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, ये सारी चीजें, इवन टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सारे डिवाइसेस पढ़े, ठीक है। अभी क्या करोगे, धीरे धीरे वेव थ्योरीज के बेस्ड जो फिनोमिना है वो हम पढ़ेंगे। जैसे अभी ये पढ़ेंगे हम इंटरफेरेंस, ठीक है। और अभी अभी हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, वेव थ्योरी के बिहाफ पे हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को वेव थ्योरी के बिहाफ पे इलस्ट्रेट करेंगे। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, अदरवाइज हम क्लास ओवर कर रहे हैं।